जयपुर में एनएसयूआई के धरना प्रदर्शन में मंच से सचिन पायलट ने कुछ ऐसे सलाह दी जिसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया कि आखिर पायलट का इशारा किधर था। देखिए रिपोर्ट में। पायलट की जुबान से निकले अल्फाज, बयान पर लगने लगे कयास। नसीहत के पीछे क्या है इशारा, किसका संकेत और किसको चेतावनी। जो शब्द मुंह से निकल जाएं, वो लौट कर नहीं आते, लेकिन ये शब्द किसके लिए थे? क्या सचिन पायलट ने बिना नाम लिए दाग दिए सियासी तीर? अब सवाल यह है कि निशाना कौन था? आखिर ये सब बातें सचिन पायलट के मुंह से क्यों निकली? मौका था जयपुर में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई द्वारा दिए गए धरना प्रदर्शन का, जहां कांग्रेस के नेता सचिन पायलट मौजूद थे। सुनिए इस दौरान कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट क्या क्या उन्होंने कहा, जिसके बाद बयानों के मायने निकाले जा रहे हैं। जो भाषा है, जो शब्द है, ये मुंह से जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एक एक शब्द को नाप तोल के, और ये ट्रेनिंग आप लोगों को अभी से लेनी चाहिए छात्रों को। आप जीवन में जाके प्रधान, प्रमुख, विधायक, सांसद, मंत्री को खुद ही बनोगे। तो सुना आपने, पायलट कह रहे हैं कि राजनीति में भाषा और व्यवहार का बहुत महत्व होता है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए स्पष्ट किया कि संयम, सौम्यता और सही शब्दों का चयन ही किसी नेता की असली ताकत होती है। और पायलट भाषा, संयम और सोच की बात कह रहे हैं। सहनशीलता, बहुत कुछ झेलने पीने की क्षमता अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। बहुत सी चुनौतियां आएंगी, बहुत लोग ललकारेंगे, बहुत सी बातें बोली जाएंगी, आपको संयम नहीं खोना। तो सचिन पायलट छात्र नेताओं के बीच सहनशीलता, मधुर भाषा और संयम का पाठ तो पढ़ा रहे थे, लेकिन इशारा किधर था? इसको लेकर भी कयासों का दौर शुरू हो गया है। उधर पूर्व सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस को एकजुट रहने की नसीहत दे रहे हैं। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत को निशाने पर लिया और कहा कि गहलोत भूल जाए, लेकिन जिसको निकम्मा नकारा कहा है वो क्या भूलेगा। भाई हर घटनाक्रमों को मैं याद ही रखता रहूं तो फिर दूसरा काम कैसे करेंगे हम? हमें आगे भी तो काम करना है, तो पुरानी बातें भूलनी पड़ती है, सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ता है ना। देश हित में तो यही है। आज मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं को, सुन लो दो बातें। नंबर एक, देश को जरूरत कांग्रेस की है और कांग्रेस को मजबूत करना हमारा सबका फर्ज है। सब अपने मतभेद भूल लो, कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस आगे बढ़ेगी, तो ही तो जाके आप देश को बचा पाओगे, देश की डेमोक्रेसी को बचा पाओगे। ठीक है, देश में लोकतंत्र बचा पाओगे। अभी गहलोत साहब भूल चुके, तो गहलोत साहब याद मान लो भूल जाए, लेकिन वो भूले तब है ना। जिसको कहा वो भूले तब है, वो भूलेगा नहीं, क्योंकि उसको निकम्मा कहा, उसको नकारा कहा। नहीं, मैं तो चाहता हूँ वो एक हो। वो तो हम तो देखिए, हमारी तो राहुल जी के लिए शुभकामनाएं, गहलोत साहब के लिए शुभकामनाएं। अच्छे समझदार रहे हैं तो उनको ऐसे शब्द प्रयोग अपने साथी के लिए नहीं करना चाहिए था। ये तो याद आएगा ना, जब भी आएगा तो वो सचिन जी के एकदम से मन में क्रोध आएगा, जब भी उनको याद आएगा कि यार इतनी मेहनती पढ़ा लिखा आदमी इतना तेज तरार नहीं। हालांकि पायलट ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है। फिलहाल राजनीति की जुबानी जंग में अब शब्दों के तीर ज्यादा सधे हुए हैं। पायलट के इस भाषण के बाद सवाल ही उठ रहा है कि आखिर ये इशारा किसकी तरफ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।